नमस्कार भाइयों, काफ़ी दिनों बाद आज बहुत ही विशेष था इसलिए लाइव आया हूँ। तो सभी मेरे भाइयों से, आसपास के जितने भी भाई हैं उनसे अनुरोध है लाइव है शेयर कर दो। कुछ बहुत ही विशेष मुद्दे पे बात करेंगे आज। एक दो भाई और है उनको भी जोड़ूँ मैं अभी, 1 मिनट। कमेंट वगैरह कैसे नहीं आ रहे? केक जुड़े भाई। हाँ कमेंट करना दोस्तों। हाँ नरोत्तम करौली भाई आगे, राम राम भाई, सब भाई को राम राम। मनोज योगी जी आगे, कमेंट आ रहे हैं तो एक दो भाई और हैं उनको और जोड़ता हूँ, फिर मैं मेरी बात रखता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये जो महामारी की चपेट में कबू कौन सो गांव आ रहा हो, कबू कौन सो गांव आ रहा है, तो ऐसे ही एक बीमारी की चपेट में हमारो भी गांव आ गो। आप सबन से हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है, लाइव है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजो, जो थोड़ा ने मुद्दा बतावे में ज़्यादा से ज़्यादा भाई उनको पता लगे। बोलेंगे कम बैक मीणा जी, बोलेंगे कोई नहीं, जब चाहेंगे। अभी तो हम अपनी खेती बाड़ी में लग रहे, कम बैक करने तो जब चाहेंगे जब बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमारी जान थोड़ी सी मुसीबत में है, तो भाई चक्कर में मैं लाइव आया हूँ। मेरी दूसरी आईडी पर शेयर कर दूंगा। केक जाने देख रहे, पहले तो नो बताओ जिन्हें भाई हिसाब से हुआ। मैं मिल लेंगे भाई साहब, मिल लेंगे, मिलवे को काफ़ी टाइम पड़ो है। तो अब मैं मेरी बात को चालू करता हूँ। ये मैंने दूसरी आईडी पे भी शेयर कर दी। तो बात ऐसी है भाइयों, कहीं कोई कौन से बांध बन रहे, डूंगरी बांध बन रहा है, तो कहीं कोई टाइगर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो कहीं कौन सी। कहने का मतलब ये, आने वाले कुछ सालों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उधर जो हालात है ना, छत्तीसगढ़ में नक्सली बेचारे ऐसे नक्सली नहीं बने, वो सिर्फ अपनी जल जमीन जंगल को बचाने के लिए उनके सरकार ने ये टैग लगा दिया। और जिन पे हमारे बाप दादा, हमारे पुरखा राज करते आए, उनकी धरोहर पे वो जब हमारी आंखें देखे, जब कोई बिजनेसमैन बड़े बड़े विदेशन में बैठे हुए उनके हवाले कर देंगी सरकार, लोगन की भावनाओं को ख्याल नहीं रखेंगी। हमारे पास में जरियो कौन सो है? हमारे पास में जरियो यही खेती बाड़ी को नहीं। हम एक ट्रॉली अगर पत्थर लिया है तो हमारी 50-60 हज़ार की रसीद क्या दें, जब ये पूरा को पूरा पहाड़ी बिन के ही मारे बचा रखो का। अभी हमें हमारे जे क्षेत्र में, मेरे गांव में लीलोटी, हमारे आसपास 3-4 गांव में, उनमें अब जावे की संभावना है, उनको विस्थापन किया जाएगा। यहाँ पे बहुत ही 888 मिलियन टन
रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूँ, 888,80 मिलियन टन इतने लोया अयस्क निकले टोडुपरा में काम चालू है। लीलोटी गांव या में कई मतलब 1888 हेक्टेयर जमीन जावेगी। यहाँ के लोग खा रहेंगे, खा जा रहेंगे। हमारी जे बहुत सारी यादें, ये टाइगर प्रोजेक्ट बन रहा नहीं, ये पहाड़न में से ये वन्य जीव खत्म हो गएंगे ने बिन्ने बिन्ने भेजबे के मारे बन रही। खेम सिंह भाई ऐड करूँ या मैं एक बार भाई साहब रिक्वेस्ट नहीं आ रही आपकी। और देखो मैं तो इस मुद्दे से इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक हमारे भाई साहब है खेम सिंह भाई साहब, वो बोलेंगे, उसको ऐड करता हूँ। ये हमारी समस्या नहीं है, मतलब अरावली बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसी में आ रहे हम पूरी खाली कर देंगे। मेरे घर है तो जानते, लेकिन मेरे को मेरे घर की चिंता नहीं है और घरन की चिंता है। मैं एक सेकंड भाई साहब जोड़ता हूँ। खेम सिंह दोस्तों इस मुद्दे पर बात करेंगे अभी, एक सेकंड। तो इसमें हमें ऐसे मत सोचो कि ये एक दो आदमी को काम है, एक दो उनके हितन के लिए भाई, और मत भेजो या मैं रिक्वेस्ट। भाई यार मैं टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन है ना थोड़ा सा क्या है, ऐड कर रहा हूँ। एक अंकल है, हाँ खेम सिंह जी अब भेजो। अब आ रही है आपकी रिक्वेस्ट, अब भेजो, एक बार भेजो। भेजो भाई साहब, अब भेजो। ये हमारे यहाँ के कॉलेज टाइम से युवा वो है जो छोटे मतलब ऐसे जो मुद्दे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीक़ा से उठाते। आपके लिए हमारे लिए ये भाई है जो हर जगह पर खड़े मिलते हैं ऐसे मुद्दों में, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। अब देखता हूँ हो रहा है। ऐड तो किया है, देखते हैं। हाँ भाई साहब आ रही है आवाज? हाँ मंजित भाई आ रही है। हाँ तो अब भाई साहब तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक बार थोड़ा सा इसको शेयर कर दो। मेरे को नहीं दिख रहे आप? देख देख रहा है तो यार भाई। ना मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे को आप नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, मैं दूसरे फोन में देख लूंगा। हम्म, आप सुचारू रूप से करो। बात है मेरे से ज्यादा आप जानो या मुद्दा के बारे में, तो आप बताओ। भाइयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति का गांव का मुद्दा तो है नहीं है। बिल्कुल और ये बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी ये जो हाईवे निकल रहे, ये नहर निकलेगी, ये टाइगर अभ्यारण्य बन रहे, ये सब इसी की बदौलत है, इस प्लांट के लिए बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। आप बताओ किस तरह के प्रलोभन देगी सरकार, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सभी भाइयों के लिए राम राम।
आप सभी को पता है कि अभी हमारी नार घाटी में पहाड़ बचाओ गांव बचाओ को लेकर एक मीटिंग की गई थी। उससे पहले 2 साल पहले 13 अप्रैल को 2024 को हमारे कुछ युवा साथियों ने मिलकर देदरौली स्टेट में मीटिंग की, जिसमें चारों पांचों गांवों के थे विशेष, और ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए। अगर उस टाइम जुड़ जाते मंजित भाई, और तो हाँ आज आज ये स्थिति ये नहीं होती। ये जो बिल्कुल कंपनी वाले आए टेंडर, जो टेंडर हो गए, इनके वर्क ऑर्डर हो गए लगभग, ये स्थिति नहीं होती। सही है फिर भाई। भी फिर भी ठीक है, अब भी लोगों को पता लगा। पहले तो क्या सोचते थे लोग कि वैसे ही है, नॉर्मल, नहीं कुछ नहीं होने वाला, इस तरीके से थी। अब जब मशीन, जो बड़े बड़े कंपनी वाले मशीनरी लेके आ गए और चालू कर दी, तो लोगों को लगा कि अब चालू होने वाली हो गई, अब हमारा गांव उजड़ने वाला है। हम्म। तो वैसे ही किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी का पर्सनली किसी का मुद्दा नहीं है, सबका मुद्दा है। आसपास के जितने भी लोग हैं, आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ, आवाज आ रही है, क्लियर। मतलब आसपास के गांव जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी गांव का ब्लॉक, 4 ब्लॉक है, 4-5 ब्लॉक है, इसके जितने भी एरिया के 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव आ रहे हैं ना, उनको बीमारियों से इतना ग्रसित हो जाएगी वो एरिया, वो इतना हो जाएगा, बहुत बुरी कार्य स्थिति बिल्कुल है। और सबसे विशेष बात यह है कि हमारे लोग बिल्कुल इतने जागरूक नहीं है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ऐसी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल। हम तो इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लेकर, वहां भी हम सांसद साहब से बात की है। यहाँ विधानसभा जो विधायक हमारे करोल जिले के और बाहर के हैं, उन विधायकों से भी बात करिए कि वो विधानसभा में अपनी बात रखें। अब जितने सही। आपके इस आईडी के माध्यम से मैं सबसे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि जितने युवा अपन के एरिया के जितने युवा साथी हैं, जो एक्टिव है अपने आप में, सोशल मीडिया से लेकर धरा तो किसी तरीका से जो भी एक्टिव है, वो सबको इसमें, सभी जो मनभेद है, मतभेद जो भी है एक्सपेरिएंट, सबको बुलाकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, तुम अब हम सबको, हमारे सबकी सब गाली देंगे कि तुम्हारे होते हुए ऐसा कुछ हो गया, इस तरीके से इस तरह की मशीनरी, हमारे जो बड़े बुजुर्गों की जो जो धरोहर है, वो नष्ट, मतलब विखंडन हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनी वाले, यहाँ कुछ लोग, मंजीर भाई क्या है, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को, जो एक्टिव लोग हैं, उनको उन कंपनी वालों ने अपनी ओर ले लिया, मतलब कोई लोग देकर किसी तरीका से। हाँ तो ये चाहे बिल्कुल। जो प्रलोभन देंगे उनको बहुत अच्छे अच्छे मगर प्रलोभन देंगे। सच्चाई बात ये है, वो लोग वो लोग मात्र 10-20 दिन, जब तक वो अपनी खुद की मशीन की स्थापित नहीं कर देंगे, जब तक उन हाँ लोगों से संपर्क रखेंगे, उनको बाद में लाभ देके भगा देंगे। ये कंपनी बिल्कुल वालों का सिस्टम है। बिल्कुल। तो मेरा इस आपके जो आईडी के माध्यम से जितने भी योग जो जुड़े हुए हैं, जितने अपन के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, जो एक्टिव है, उन सबको मिलकर इस 22 तारीख को जो कटरा मोड़ में मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में एक ऐसा, मतलब अब तक ये था, हमारी जो सरकार में ये थी रिपोर्ट यहाँ से, कि लोग बिल्कुल सीधे हैं, ना किसी को आपत्ति है, ना किसी तरह का कोई आपत्ति। हमारे करौली कलेक्टर से यहाँ से सिर्फ एक आपत्ति नहीं गई, कि लोगों ने कोई आपत्ति करी है, नहीं करी है। सही है। सबकी सहमति दिखा के उसको रिपोर्ट बना के भेजी है। तो मेरा आप सभी आपके आईडी के माध्यम से, क्यों आप सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हो, बहुत एक्टिव हो, काफी दिन से हम देखें, तो इसको आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये मुद्दा उठाया है फेसबुक पर। हाँ मुद्दा, अपने क्षेत्र का मुद्दा सदैव उठाना चाहिए, जो आदमी एक्टिव है ना अपनी वो कला। खेम सिंह भाई, मैंने तो ना आज है ना इसलिए कि यार चलो, लोगों की बातों को तो छोड़ो, तुम भी जानते एक दो के प्रतिद्वंदी रहते। मैंने कही सारी बातों को छोड़ो, तुम जैसे भाई, जब है ना मैंने तुम्हारी सुना फेसबुक पे, उन पे देखा कि यार ये लड़का इसका कुछ जान ही रहा, फिर भी 50,000 रुपए दे के आ रहा है, तन मन धन तीनों चीजों से ये सहयोग कर रहा है। फिर हमारे पास में जो हमारे लायक है जो चीज, तो उसको तो आवाज को उठाया जाए यार। मैंने करी भाई की बात मानी जाए, तो उस लिए बिल्कुल। मैंने करी यार, नहीं जैसे मंजित अच्छी भाई, बात बहुत है। जरूरी है, और बहुत आने जरूरी वाले है। हालात मैं बता रहा हूँ खेम सिंह भाई, देखो जैसे अडानी ग्रुप है या टाटा ग्रुप है, कोई सो भी है, उड़ीसा हम्म, छत्तीसगढ़ उधर के इलाके में देखो वहां पर यार, अब बख्तर जैसे बख्तर नक्सल मुक्त तो होगा, तो वहां के हम्म, पहाड़ की यानी बेबचा रखे किन्ने भी नक्सली ने, जो जीवन प्रकृति प्रेमी है नी, उनने बचा रखे। अब आने हाँ, वाले सालों में उनका इतिहास देखना, पूरी अरावली है ना, अरावली है, ये बिल्कुल। बड़े बड़े इनके
हवाले चल जाएगी, कहाँ छोड़ेंगे हम, इसका अच्छी नहीं छोड़े यार। मंजीत ये भाई आज वैसे आज अगर नहीं जगे ना, ये आज नहीं जगे ना, ये हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है, एक की सब, लड़ाई नहीं है, सबन की लड़ाई है। और एक आपके आईडी के माध्यम बताऊं कि कल का हमारा जो संघर्ष समिति है, जितने भी संघर्ष समिति ने सब युवा साथी, उसमें किसी पर्सनल आदमी किसी का नहीं है, ना मेरा ना किसी और का, सबका मिलके, बिल्कुल मतलब एकजुट होके अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने एरिया को, जहां जहां अपने गुजर बेल्ट है अपनी, खानवाड़ा ये जो भी है, घुसेटी है, दोघाटी है, इधर का रूट चार्ज बनाया है। अभी ब्रजेश से भी बात हुई है, वो अपने इधर अपन के जो लोकल गांव है, गामड़ा है, टोडुपुरा है, ये सिंगाड़ा है, बजेड़ा, देदरोली, रोटी, फैलीपुरा, कटकड़, जितने भी लोग हैं आसपास के, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग ही पहाड़ उजड़ेगी तो उनको नुकसान नहीं है। जरा आपको बताओ, आपका पड़ोसी अगर उजड़ जाएगा तो आपका घर का बिल्कुल अस्तित्व क्या रहेगा? बिल्कुल। है। तो मेरा तो ये है कि आपसे इस आपके आईडी के माध्यम से पैसों कराने कोई मतलब मेरा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, मेरा चेहरा चमकाओ मेरा खुद का। मेरा तो सही इतना है कि जो इस 22 तारीख जो मीटिंग रखी गई है, मुझे लग नहीं रहा है कि इस मीटिंग से इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो पाएगी, क्योंकि लोगों में इतनी जागरूकता ही नहीं है बिल्कुल ही। जागरूकता नहीं है, ये ना सोच रहे कि ये दो चार अन के ही स्वार्थ है, इनका ही हाँ घर टूटेगा जैसे इनको हुए, अमन के हाँ, नहीं है। सही है सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को जो भी है, चाहे जो आज अपन के पहाड़ों उजड़ जाएंगे तो हमारी पहाड़ों का अपना आया संकट, प्रगति में कितना तड़प फरेगा बड़ा पक्षियों पर, सारी चीज बिल्कुल कितनी, बिल्कुल। जो उपजाऊ मिट्टी है उस पर बहुत मतलब इतना, वो कंपनी इतनी बड़ी बड़ी वो आ रही है, फैक्ट्री कंपनी आती है, मशीन की आएंगी तो बहुत प्रदूषण हो जाएगा इस बहुत क्षेत्र में। प्रदूषण। हम्म। और तो तुम यार ये उधर के क्षेत्र के ने तो देखो, उधर के लोगों ने देखो, वो उड़ीसा साइड में हूं के जिनने अपने घर वाले इनकी कुर्बानी दे दी एक जंगल है हम्म, बचाने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल सच बिल्कुल। तो फिर भी आप भाई इनकी सी आवाज एक नहीं बात उठा सुनो सके। सुनो मंजीत भाई, आप बताओ, एक दौड़ के ऊपर एक भाई भाई को मार देता है, एक दौड़ बिल्कुल। के ऊपर, हाँ मात्र एक 5 फीट जमीन के ऊपर, ये तो सही है। यार पूरी धरोहर जा रही है बुजुर्गों की, पैदल आदिवासियों पूरा सिस्टम ही खत्म होने जा रहा है। तो सही है। इस मुद्दे पर अगर आप एकजुट नहीं हो पाएंगे, किस उस मुद्दे पर हो पाएंगे? बिल्कुल तो भाई। मेरा तो ये आपके आईडी से या फेसबुक आईडी से मेरा तो जितने युवा साथी जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि जितनी ज्यादा संख्या में, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज 20 तारीख हो, कल का दिन बीच में है। कटकर सही है। मोड़ पे मीटिंग रखी गई है, कटकर मोड़ से फिर हमारा विचार ये था है, कटकर मोड़ पे से जाके सभी साधनों को ले जाके और चुंगी के पास रखें, और वहां से करौली में पूरा पैदल पैदल मार्च रखें, करौली से चुंगी पे से कलेक्ट्रेट तक पैदल पैदल रखें, जो अपनी आवाज अच्छी तक बात ऊपर तक पहुंचे और अच्छा मैसेज जाए कि लोग बिल्कुल आपत्ति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कलेक्टर साहब, हमने कई बार ज्ञापन भी दे दिया, पर कुछ लोग गिने चुने लोग थे, 10-15 लोग थे, उनसे जाके ज्ञापन देने से कुछ नहीं हो पाया, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई उन लोगों ने। आज की डेट सही में है। अगर उसमें जो ऑर्डर आए हैं उसमें आपत्ति नाम पर जीरो, शून्य, एक भी आपत्ति हम्म, नहीं हमारे चारों लोगों में। बिल्कुल कितनी मिली भगत तरीका से काम हो रहा है यहाँ पे। अब सही है। लोगों को जितना इकट्ठा होकर जागरूक पैदा करके, और जितने युवा साथी है, किसी के पास में अगर किसी साधनों की व्यवस्था नहीं है तो वो साधनों की व्यवस्था करेगी संघर्ष समिति, सारी चीज की व्यवस्था, पर लोग आओ तो सही, सही है। बैठने से ठाकी अरे आप बताइए जानते भाई साहब, आपके लिए तो देखो, हम पे जितने भी बने को जे हर चीज से आप तो आधी रात पे या मुद्दे में खेदी जो एक बेर खेबे की देर है बस। मैं जब से मैं ये आई वजह से मैंने करी यार, ना तो कोई ने कोई मतलब नहीं, फिर मैंने करी यार भाई साहब ये नहीं नहीं बोल रहे नहीं राजेंद्र नहीं मंजीत मणिलाल भाई, आप जैसे भाई। मैं तो उधर गया था, तुम आपकी दुकान पर बैठ के आया, वो पापा से, हाँ भैया उस से, समय मैं सौरभ से, खेतों में था, उनसे बात, गौरव ने बताया। गौरव से मैं बात हो करी, हाँ। हाँ, मैंने पूछा भी था मंजीत का है, तो आप लोगों को इस ऐसे जो सारे मुद्दे हैं ना आसपास के, जो ये सड़क है, जल है, ये ऐसी है तो इनके लेकर उठाना चाहिए और सदैव लड़ाई लड़नी चाहिए, आवाज रखनी चाहिए। बिल्कुल तो भाई साहब जरूर। और जो भी है आपके मैदान, जितने युवा साथी हैं, जितने लोग हैं, उनको जागरूकता के लिए आप मैसेज करो, फेसबुक जितने हो सके जितने करो। और मेरा तो ये जो रूट बनाया है, रूट मंजीत भाई तुम्हारी आईडी से डाल देना सबको, हाँ आईडी फेसबुक डाल देना, रूट बनाया है कल इधर, खानवाड़ा ये जो गुजर बेल्ट है ना, वो 8-5-7 गांव है इधर रखा है, उसके बाद हाँ। में इधर अपन की जो लोकल गांव है इधर भी रखा है। अभी वो ब्रजेश और राजेंद्र जो भी युवा साथी, और एक और ऐसा नहीं है भी कर रहे हैं लोग, युवा साथी लग रहे हैं, राजेंद्र है, बिल्कुल ब्रजेश है, और कई युवा ऐसे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और वो है, वो क्या नाम है, वो रोहित नाम लड़का है, परशुराम है, दशरथ है, भगवान जी, बहुत लड़के युवा साथी लग रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लग रहे हैं, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं।
उनकी मेहनत है। शुरुआत में मुझे पता था 2024 में इकट्ठे हुए थे तो 8 लोग थे हम लोग, सही 8 है। लोग इकट्ठे हुए थे। अगर उस टाइम अगर जागरूकता हो जाती है और इकट्ठे हो जाते हैं, आज स्थिति बहुत अच्छी होती है हमारी अपनी। तो डोगरी बांध को देख देखो कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कितनी पंचायत हो जुड़ गई अब तक, और क्या। कितना। पर फिर भी मैं तो ये जानता हूँ कि अगर अगर 5,000 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और सर्दियों का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, ज्यादा बड़ा दिन भी नहीं होते। तो आपके आईआईटी के मेरे जितने युवा साथी हैं, तो मेरे आसपास के जितने भी भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अपने देखो अपने घर वाले ने समझाओ, उन्हें शिक्षित करो, आप थोड़ा सा जागरूक करो उनको कि देखो या तो तुम जाओ, नहीं हर परिवार में से मन, एक जनो मंजीत तो भाई, जरूर मंजीत भाई, चलो। आप तो लेके चलो ठीक है। मेरे गांव के लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारा तो जगह नहीं जा रही, जमीन नहीं जा रही, वो तो गांव लीलोटी जा रही है, दे दो। अरे भाई मेरे, लीलोटी सिंगार बजरा कहीं अंत थोड़ी है, सबका नाम है उसमें लिस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। लोग किसने उसमें जी रहे हैं, समझ में नहीं आई। इतनी ब्रह्म फोर्स जी आएगी, है ये। इतनी इतनी पुलिस फोर्स आएगी, इतनी अपना बढ़ा देंगे 2 सेकंड में, सब खत्म कहानी। बिल- अरे जब भाई तू सोच यार, उधर के एरिया में, उधर के छत्तीसगढ़ साइड में पुलिस ने, ये पुलिस हालांकि आपान में सही है, लेकिन है नहीं, इनको जब ऊपर से आदेश मिलेंगे नहीं भी कोई दुरुपयोग करते हैं। एड गेरेन से दुर थोड़ी खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वे ये है कोई कि जो लोग है ना, ये सोच रहे हैं कि हमारी नहीं जाएगी, हमारी बच रही है, उसकी जा रही है, वो जा रही है। अरे भाई मेरे, सबको नुकसान है, सबको नुकसान है, सबको। सबको ये तो और मेरा, रही बात मुआवजे की, तो मुआवजों ने ऐसे मत सोचो थम के हमको करोड़ रुपया मुआवजा मिलेगा ना, मात्र कोई जैसे यहाँ रेट का चल रही है अपने इधर 52 एक हजार 50 एक हजार ही चल रही होगी, हमारे गांव की तो हम्म, इतनी ही चल रही है। तो यहाँ से दो गुणों या तिगुणों बस ई तुम्हारी सही रेट रहेगी, सही है, सही है, या से ज्यादा उन्हीं मिले। तो बिल्कुल। मेरे तो भाइयों मेरा, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी हम रोजिना के रोजिना तो ये नहीं के हमारे यहाँ में स्वार्थ हो, आप लोग कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन ऑरेंज बीते ही जैसे यहाँ 500 बीते, लेकिन यार तुम इतने तो काबिल बनो यार, लोग तो मतलब बे आदिवासी बताए यहाँ पर, तो आदिवासी तो जल जीवन की खातिर या पर्यावरण बचावे की खातिर मतलब अपने प्राणन की आहुति दे देवे, जो तुम्हें नहीं, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखें के सामने तुमने, तुम्हारे घर ने उजड़ेंगे, ये पहाड़ हटेंगे, यहाँ कोई और राज करेगा, वही गुलामी वाले हाल होंगे जैसे पहले गुलामी करी नहीं है, बेहाल होंगे। लेकिन इन्हें तुम थोड़ी सी आवाज तो उठाओ, तुम्हारी बिल्कुल आवाज ऊपर तक पहुंचेगी नहीं तो उनको भी एहसास होगा कि हाँ यार, और यह टाइम तुमको बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अरावली है नहीं, अरावली को भी संग में संग ही चल रहा है प्रकरण, जो अरावली के साथ साथ भी यानी लोग बाग पूरे धीरे धीरे लेंगे ये कि अब यहाँ कौन ने, अब राजस्थानी से बच रहा लोहे के मामले में तो देख लो, नहीं उधर तो सही। खुद खाओ, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में उधर ही निकले, उधर तो कर दियो सफायो, अब इतको बिल्कुल बिल्कुल। नंबर है। और ये अडानी फडानी जैसे ही आएंगे ना राज करके। जो हमारे एरिया के, जो इधर के साइड के हमारे ब्लॉकों, जो पहाड़ों को लेकर काम चल रहा है, उसको लेकर जितने युवा साथी जुड़ने हैं, सभी लोग अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाइए। अपनी धरती, जल, जीवन और आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करिए। अगर अभी चुप रहेंगे, अब चुप रहने का समय नहीं है, अगर आप चुप रह गए ना तो आपका जीवन खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, भाई ये स्थिति हो जाएगी, बहुत बेकार स्थिति हो जाएगी। आज तो लोगों को ये लग रहा है कि यार ये लोग, ये चुनाव लड़ेगा, ब्रजेश ये इसको ये फायदा ब्रजेश है, ये भाई इसको भी ये ऐड फायदा। करो तो खानी, ब्रजेश हम्म, और ऐड करो हो जा तो ब्रिजेश हो गया ना। होगा ऐड। राम 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 दोनों भाइयों को, मंजीत जगरवाल जी और खेम सिंह संगान, राम राम भाइयों। राम राम भाई, राम राम। राम राम भाई, राम राम। भाई एक गंभीर मुद्दा है, समस्या, और ये एक गांव की नहीं है, ये पूरे आसपास के सभी गांवों की समस्या है। अब जागरूक तो बिल, लोगों को करना ही पड़ेगा भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ में आप तो संघर्ष करो, और युवान को तो खासकर संघर्ष करना ही है यार, वैसे ही कहा करेंगे आप अजीर। और यानी यार ब्रिजेश भाई, ये नहीं बताओ, एक छोटी नहीं, सी ये दौड़ के लड़बी ऊपर। ब्रजेश भाई वे कोरी दादागिरी ने हवाबाजी न करते रहे, ये लड़बे की जगह उचित जगह तो यहाँ लड़ो ना बिल्कुल सही है। बिल्कुल, ये खेम सिंह भाई है? क्या बोल रहे हो? बोलो। ये क्या, एक छोटी सी मतलब एक दौड़ पर, एक मेड़ पर लड़ाई लड़कर अपने भाई भाई को मार देता है, ये तो यार कितनी बुजुर्गों की कितनी वो जा रही है, धरोहर जा रही है। उसके लिए सही। आवाज लोग लोग पता नहीं हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत कितने हल्के, जो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, काम चालू कर दिया उन लोगों ने, और लोग अरे कतई जागरूकता नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग बागों को क्या है, ये सोच रहे हैं कि
हमारी नहीं जा रही, बाकी जा रही है भाई, जान दो। अरे यह ये चीजें नहीं सोच रही है कि फैक्ट्री खुलेगी, केमिकल से तुम्हारा पानी सूख जाएगा, जमीन तुम्हारी बंजर हो जाएगी, तुम यहाँ रह पाओगे, मैं सिलिकोसिस की ये कह रहा बीमारी हो हूँ, जाएगी तो सबको। इंसान नहीं, जीव पक्षी सब पशु सबको नुकसान है इससे, सबको बिल्कुल। नुकसान है। अब पहाड़ खत्म हो गए तो पानी खत्म हो गया अपने यहाँ, क्या है फिर? बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तभी तो। बुजुर्गों से ऐसा सुना है कि पहाड़ जहाँ होते हैं पानी का जल स्तर ऊंचा रहता है। अब ना, बरसात हुई है तो हमारे इस एरिया में बिल्कुल पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। बिल्कुल भाई, अपन ने देखा है, जैसे हमारे गांव हाँ में डोंगरी के आसपास जितने भी बोर है उनमें सब में मीठा पानी है, और पानी है जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहाड़ों के तो आसपास और पानी है ही है यार। भाई, और जो लोग हैं ना, ये जो लोग जुड़े हुए हैं कि हमें तो ये फायदा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये लोग 15 दिन 10 दिन बाद में तुम्हें रख के और तुमको भगा देंगे। अरे सभी यही भाइयों से। यही यही ये लोग क्या चाह रहे हैं, वोट डालें इसी गांवों में जाके। अब कुछ लोगों को बिल्कुल। अपना बना ले, कुछ लोगों को पराया यार ऐसे खेम वोट सिंह डाल। भाई, कोई भी आदमी हो कहीं भी जा राज करेगा तो पहले यही रणनीति अपने को, चाहे गांव में बिल्कुल हो चाहे कहीं भी हो, कोई कंपनी हो चाहे कोई भी चीज हो, सबसे भाई, पहले वो मैं एक इस दो वजह लोगों से के अंडर में मैं ले। सुनो मैं इस वजह से क्यों कह रहा हूँ। 2024 जब हमने मीटिंग रखी थी ना, ज्ञापन दिया था, तो उसमें अक्टूबर नवंबर के महीने में कुछ लोगों का मुझे फोन आया था। जो उन लोगों का क्या था कि जो जो एक्टिव लोग हैं उनको शांत कर दें, जो जो आदमी बिल्कुल एक्टिव लोग उनको शांत कर दें, और अपनी जो आवाज अपन हमारे खिलाफ कोई बुलंद विरोध नहीं करें, या कोई इस तरह की विरोध आवाज पैदा नहीं करें कि हमको कोई परेशानी आए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आवाज दब जाएगी। बिल्कुल आवाज दब जाएगी। अब तो इसी अपन। करौली, अब हमारे सुनो ब्रिजेश भाई, सबसे बड़ी बात है कि जो ये टेंडर हुए उसमें सहमति मांगी जाती है, मतलब सबके लोगों की राय ली जाती है। यहाँ से इस पूरे कलेक्टर नाथापन करौली जिले के कलेक्टर साहब ने आपत्ति 0 भेजी है, एक भी आपत्ति नहीं बताई, जबकि लोगों ने हमारे स्तर पर हमने काफी काम करे, पर बहुत मिली भगत से काम हो रहा है, बहुत दमदारी से, बहुत अरे मजबूती से लोग हुए हैं। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है भाई, स्टील की जो आ रही है। हाँ हाँ, तो तो ये ये, तो तो आप लोगों, अकेले अपन को तो एक ही चीज है अब, अपन तो अपील करो, अब तो 22 तारीख के लिए अपील करो। बिल्कुल खटकड़ मोड़ की जनसभा है 22 तारीख की, पहाड़ बचाओ गांव बचाओ, जंगल जमीन की। तो ये हमारी बिल्कुल। धरोहर है, इसको बचाने के लिए खटकड़ मोड़ पर सभी भाई ज्यादा से ज्यादा पधारे, बस यही है अपील अपनी। बस हाँ 22 तारीख को जरूर से जरूर पधारे, हर घर में से एक दो कैंडिडेट तो जरूर पधारे और करौली चले जे आपकी मजबूत आवाज गूंजे, ऊपर तक आवाज जानी चाहिए, जैसे बिल्कुल पता लगे कि यहाँ के लोग कल बिल्कुल कल बढ़ भाई, गए। मेरा मेरा आपसे ब्रजेश भाई और मंजी दोनों से हुए कि हम कल 7 बजे से टाइम निकालो, कल आप दोनों, ना बिल्कुल, जो दोनों नहीं, हम दोनों, आपकी हाँ, पूरी जो टीम जो रहेगी अपन के 50 हैं, जो बंदे। अपन के साथ में सब लड़के 7 बजे से कल 10 बजे तक के, और जितने लोग हैं गांव है ना अपन के, उन लोग उन सभी गांवों में अपन संपर्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जागरूक नहीं है, काफी लोगों को हाँ, रियलिटी में पता भी नहीं है अब तक क्या हो रहा है हमारे वही साथ। वही। आज आज क्या हुआ है कि आज लोग फलवाड़े वाली कीर्तन दंगल था, मैं जाने को विचार नहीं थे, मैं इसी उद्देश्य से कहता हूँ, उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या नहीं होने उनको, क्या होगा, ना यूं ही पता रियल में ही नहीं। पता नहीं है, हाँ रियल में ही पता नहीं हाँ है लोगों को। हाँ, तो मैं उन सबसे कह गया, मैं महापंचायत हुआ ना, तुम्हें जो जमीन आज है ना, ये सारा जो जमीन मिल रही है जानवरों के लिए, पशु पक्षी जो भी है प्रोजेक्ट, सब जमीन जाने वाली है, जो जितनी जमीन है यहाँ पे टोटल नहीं, आसपास फलवाड़े की। अपने अपने वो फलवाड़े कासरोली में है और खेड़े में, तीनों में एससी के पुरा है, वो जिनकी जमीन जा रही है वो अपने ही भाई बिल बंधे सब। और अपन हाँ उनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि हमारी जमीन जा रही है, और उनको अपन कल चल के सब भाई सूचित करेंगे, सब जगह चलना है कल। हाँ, तो कल का सुबह से 7 बजे का तैयार हो मंजीत भाई। ठीक है भाई साहब, तेरा जरूर कोई भाई काम, साहब। तेरे काम हो मैंने छोड़ दी कल। हाँ भाई बिल्कुल। साहब, आपके लिए जरूर। आप तो सब भाई अपील करो, बस यही अपील करो। हाँ जनसभा कटकर मोड़ पर जो रखी है वहां ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर बुग्गा है सबके पास, किसान परिवार है अपने, उनको लेकर आओ, और जनसभा में आदमी लेडीज सब आओ भाई, और भीड़ करो बस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है भाई भाइयों, साहब, जितने कोई नहीं, लोग जुड़े हैं जरूर भाई आप सबके लिए कहेंगे आप कहेंगे हाँ जहाँ आधी रात पे खड़े मिलेंगे इस मुद्दे के लिए, क्योंकि यार हम शिक्षित है, हम जाने यहाँ के दुष्परिणाम हम जान रहे, हम देख रहे उड़ीसा में, उधर हम देख रहे हैं, एक बार तो हम यूट्यूब पे ही देख लीजिए चलो, कि जहाँ जहाँ लोहा के ये नहीं पहाड़न में से जो मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं, जहाँ फैक्ट्री लगी है नहीं, वहां के दुष्परिणाम देख जो, वहां के लोगन के हालात देख जो, वहां की जार एक बार जगह देख जो, ये 2-3-5 बीघे में नहीं लगा ये प्लांट, हम सोचा 2-3-5 बीघे में, या कि दूर भाई, दूर तक एक जहरीली सुनो गैस सुनो सुनो, फैलेगी। एक मात्र देदरौली ब्लॉक के लिए पानी के लिए 300 एकड़ जमीन के वो किया है,
300 एकड़ का। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक सिर्फ ब्लॉक है, बस उसमें देदरौली ब्लॉक, उस देदरौली हाँ, ब्लॉक में 300 एकड़ जमीन तो उसमें उसमें जल के लिए रखी है हम लोगों ने, जल बिल्कुल पानी नहीं, पानी के लिए। हाँ अरे बड़ा प्लांट है, ये एरिया का विनाश कर देगा। इसका जमीन जल स्तर गिर जाएगा, अपने एरिया का दूषित हो जाएगा। यहाँ केमिकल फैक्ट्रिया सब चीज हो जाएंगी, ब्लास्टिंग होंगे रोज यहाँ तो। पहाड़ों में बिल्कुल उनको तो पहाड़ खोदना है भाई। सही है। परशुराम भाई, राम राम। तो कल तुम 7 बजे रेडी हो जाओ। कल आज तुम्हारा प्रोग्राम था, इस वजह से हम आपको फोन नहीं कर पाए। तो कल से रेडी हो जाओ। जितने युवा साथी हैं ना, जो आसपास के गांव सबके हैं, जितने भी लोग हैं जो आज योग अपने आप को मानते काम कर सकते हैं समाज के लिए, इस आदिवासियों के लिए और इस पहाड़ों के रोकने के लिए, तो सबको आवाज अपनी बुलंद रखनी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। और घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला पैसों को लिखने से, वो करने से। तो बिल्कुल सभी भाई तैयार हैं और आंदोलन करेंगे अपने स्तर से, जो भी होगा जैसा भी होगा। हाँ। और ठीक है परिणाम मंजीत तो भाई, भाई। ब्रजेश भाई। ठीक है भाई ठीक है भाई, मंजीत, ठीक है ठीक है, लैब को बंद करो भाई अपील करके, ठीक है भाई। ठीक है भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरो। तो देखो, मेरा ही घर नहीं उजड़ रहा, सब भाई को या को हम्म। परिणाम भोगने पड़ेंगे मेरे भाइयों। तो इतने गुजारिश है, हर घर से एक बंदा 22 तारीख को जरूर से जरूर कटकड़ चल के और अपनी आवाज बुलंद करे। फिर कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह देंगे, जिससे अपनी जो भी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो बस मेरे भाइयों, आपसे एक ही निवेदन है। और रही बात वीडियो की, तो हंसी मजाक चलते रहेगा, हंसी मजाक की जगह हंसी मजाक है। लेकिन जब एक इंसान अपना घर गृहस्थी दाप पे लगी हो, बिन्ने छोड़वे को टाइम आ रहा हो, तो वह टाइम ये सारी चीजें याद नहीं आवे। जल जंगल जमीन बचाओ सभी मिलकर मेरे भाइयों। आदिवासी की धरोहर है। यहाँ पे कोई अडानी वडानी जैसे उद्योगपति इनको राज नहीं है। यहाँ पे राज है तो सिर्फ और सिर्फ है हमारो, हमारे पूर्वजन को। अरे जिनने 7-7 पीढ़ी कर्ण 70 पीढ़ी गुजार दी यहाँ, और आज हमारी आंखें सामने, वे पहले के अलग ही थोड़ी है। वे हमन थम जैसे इनमें से जो लड़े हैं पहले। मैं बता रहा हूँ, थोड़े बहुत दिन की बात है। ये अरावली यानी पूरी है ना, एक आदमी के अंडर में जाएगी पूरी, एक आदमी के में। उधर के लोग तो नक्सली बन गए, थम पे अटैक नहीं करे जाएगा जो घरन से निकल रहे अपनी आवाज उठा ले जार आंदोलन कर सको। हालांकि हमको दिख रहे वे दिन है, तो जब यानी फोर्स आएंगी नहीं मिलिट्री की, तो इनसे टक्कर ले वाला कोई नहीं है। लेकिन छोटे स्तर पर तो कर सको। तो सभी भाइयों से एक निवेदन है, कल चल के, कल नहीं सॉरी 22 तारीख को कटकड़ मोड़ पे पहुंचे 10 बजे। और जो भी सारी डिटेल रहेंगी, मेरे आसपास के भाई से निवेदन है। नहीं वो जो मंजीत है खवनी देखेंगे, थम सही बात बता रहा हूँ। मैं जब एक बार गयो तो मैं वो जो एड्रेस नहीं बताऊं मेरा, सही बात बता रहा हूँ। तब देख लो थम, अगर न्याय दिखूंगा अब नहीं आ रही वीडियो, महीना 2 महीना 6 महीना पीछे तो वीडियो आएंगी, बढ़िया बढ़िया आएंगी न्याय के वातावरण की। अब मेरे जब घर ही चल जाएगा, तो मैं खान से वीडियो बनाऊंगा और खान से थंबनेल पे आप करेंगे मुझसे। और जो मैं एड्रेस नहीं बताऊं, अब तो थमको पब्लिक कर रखो नया नया मेरा एड्रेस है, और जो तुम देख वही कर जो। तो दूर दराज के जे भी भाई है, मैंने मेरे एरिया के नहीं है कहीं के, तो उनके लिए मिल मिलवे को उचित टाइम है। दोनों भाई गौरव और मंजीत कटकड़ की महापंचायत में आ जाइयो, और जितनी भी फोटो वीडियो वगैरह बनानी है जो हम बना देंगे। ठीक है, रुपया नहीं हो तो रुपया ले लीजिए किराए भाड़े को, लेकिन आ जाइयो, हमको तो भीड़ दिखानी है। ठीक है।